हरियाणा में भाईचारे यानी सामाजिक सद्भाव की भावना को बढ़ावा देने का लक्ष्य, जिसे भाजपा की विभाजनकारी और बहिष्कारवादी राजनीति ने बाधित किया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित ये यात्रा कांग्रेस के दृष्टिकोण और मूल्यों को सीधे हरियाणा के लोगों तक पहुंचाएगी। हरियाणा में सामाजिक एवं राजनीतिक नवीनीकरण का नया दौर शुरू होने जा रहा, क्योंकि सद्भाव यात्रा प्रदेश की धरती पर कदम रखने के लिए तैयार है। 5 अक्टूबर 2025 को नरवाना निर्वाचन क्षेत्र के दनोदा गांव से शुरू होने वाली इस यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और संसद के पूर्व सदस्य बृजेंद्र सिंह करेंगे, जो दिग्गज नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के सुपुत्र हैं। पिछले दशक के दौरान सद्भाव यानी भाईचारे की भावना तनाव में आ गई, क्योंकि भाजपा ने अपनी विभाजनकारी राजनीति के जरिए हरियाणा में जातिगत, क्षेत्रीय और सांप्रदायिक मतभेदों को बढ़ावा दिया। सद्भाव यात्रा का उद्देश्य हरियाणवी समाज में भाईचारे की भावना को पुनः जीवित करना है। यह यात्रा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों को भी उजागर करेगी, जिसमें वोट चोरी, विदेश नीतियों की असफलता और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव, पेपर लीक, बेरोजगारी, कृषि संकट, सरकारी कर्मचारियों की शिकायतें, दोषपूर्ण नई सेना भर्ती प्रक्रिया और भाजपा सरकार के तहत लोकतांत्रिक संस्थानों की गुणवत्ता गिरना शामिल है। इस अवसर पर बृजेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से एकजुटता में भरोसा रखती है और आज हरियाणा को भाईचारे की जरूरत पहले से कहीं अधिक है। ये यात्रा केवल राजनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि सद्भाव जीवित करने का मिशन है। किसान, मजदूर, युवाओं, कारोबारियों, महिलाओं की आवाज उठाने का एक जन अभियान है। सद्भाव यात्रा के माध्यम से हम हरियाणा के सभी 36 बिरादरियों के भाईचारे, न्याय को बढ़ाने के लिए एकजुट होकर मार्च कर रहे हैं। आप सबके बीच में आने का उद्देश्य बड़ा सीधा और सादा है। 5 अक्टूबर से आने वाला जो संडे है, 5 अक्टूबर से सद्भाव यात्रा नाम से पूरे हरियाणा प्रदेश की एक पदयात्रा की जाएगी, जो पूर्ण रूप से कांग्रेस के झंडे तले होगी। इसमें सारे 90 हलके जो हैं, ऑल द 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द स्टेट विल बी कवर्ड। औसतन या अनुमानित जो डिस्टेंस इसमें हम चलेंगे वो करीब 2600 से 2800 किलोमीटर होगा, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो करीब करीब 7 महीने के लगभग होगी, क्योंकि शायद कुछ शहरी इलाके छोड़ के अदरवाइज जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें 2 दिन ये यात्रा हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में चलेगी। करीब 35 किलोमीटर के आसपास हर कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसमें मैं आपके साथ जो हमारा पहला राउंड है, पहले राउंड का मैं आपसे जो रूट है और जो तारीख निश्चित हुई है वो भी साझा करना चाहूँगा। पहले राउंड में वैसे तो 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की हमने मीटिंग्स की थी 20 अगस्त से शुरू करके, और उसके बाद 21 सितंबर तक 15 हलकों की मीटिंग्स की गई थी। लेकिन पहले राउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज कवर की जाएंगी वो 14 हैं। तो इन 14 में से जो शुरू की 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 7-8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उनके मैं आपको समय और उनका जो सीरियल है वो बता दूंगा, और बाकी 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का आपके सामने उल्लेख करूंगा। ये 14 हलके हैं: नरवाना, कलायत, सफीदों, नरवाना, कलायत, सफीदों, जींद, जुलाना, नारनौल, उचाना, उकलाना, बरवाला, आदमपुर, नलवा, हिसार, हांसी और भवानीखेड़ा। ये 14 हलके फर्स्ट राउंड में कवर होंगे। जब मैं राउंड कह रहा हूँ, राउंड से ये मतलब नहीं है कि एक राउंड के बाद कोई लंबा चौड़ा ब्रेक लिया जाएगा। ये सिर्फ एक उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं राउंड्स की संख्या इसको दे रहा हूँ। अन्यथा क्योंकि हमारा कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो है, नरवाना में दनौदा गांव से शुरू कर रहे हैं, लेकिन एंड पॉइंट उस नाते नहीं है। एंड पॉइंट से मेरा मतलब है, इट इज़ नॉट लाइक कि हम पॉइंट ए से शुरू करके और उसको कालका पे ख़त्म करेंगे, या
मेवात से शुरू करके पंचकुला पे ख़त्म करेंगे, इस तरह से नहीं है। 90 के 90 हल्के क्योंकि किए जाने हैं तो थोड़ा ये सर्कुलर मोशन में चलेगा। तो पहले 14 हल्के जो हैं उसका मैंने उल्लेख किया। उनमें जो पहले 8 हल्कों का जो तिथियां निर्धारित की गई हैं, जो डेट्स हैं, वो हैं 5 और 6 अक्टूबर को नरवाना में। उसके बाद नरवाना से हम कलायत में निकल जाएंगे। 7 और 8 अक्टूबर को कलायत में यात्रा होगी। 9 और 10 अक्टूबर को कलायत से सफीदों के अंदर और 2 दिन सफीदों 9-10 अक्टूबर। उसके बाद 12 और 13 अक्टूबर को जींद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। जींद के बाद 14 और 15 अक्टूबर को जुलाना और उसके बाद 16 और 17 अक्टूबर को नारनौल। इसके बाद 3-4 दिन का ब्रेक है क्योंकि त्योहार है लगातार। 18 तारीख को धनतेरस है, 20 की दिवाली है और 21 का विश्वकर्मा दिवस। तो उसके बाद दोबारा से यात्रा 22 अक्टूबर से शुरू होगी। 22 और 23 को उचाना और 24 और 25 उकलाना। तो ये 8 हल्के हैं जिनकी तारीख मैंने भी आपको बताई। बाकी की तारीख भी फाइनलाइज्ड है, लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो आपके साथ साझा करता चलेंगे, क्योंकि हो सकता है जब यात्रा चलनी शुरू हो तो कुछ बदलाव रूट में भी आ सके और इन तारीखों में भी आ सकता है। लेकिन ये 8 जो हल्के हैं ये निर्धारित किए गए। इसके साथ साथ इस यात्रा का उद्देश्य जो है, यात्रा का उद्देश्य तो उसके नाम के अंदर है, सद्भाव यात्रा। और इसकी प्रेरणा सीधे सीधे राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वहां से ली है। और हमारा मकसद इस यात्रा के माध्यम से, जो मुख्य मकसद है, वो तो ये है कि जो समाज में एक तनाव की स्थिति पैदा की हुई है, जो हमारे भाईचारे को क्षीण करने का एक प्रयास है, उसके ऊपर एक रोक लगाई जा सके। जो हमारा छत्तीस बिरादरी का भाईचारा है उसमें किसी प्रकार की स्थायी फूट ना आए, ये हमारा इस यात्रा के माध्यम से मुख्य उद्देश्य रहेगा। इसके अलावा एक उद्देश्य इसका ये भी है, क्योंकि जब इस यात्रा के बारे में शुरुआती तौर पे जब इसके बारे में प्लानिंग की गई थी तब तक प्रदेश में कांग्रेस का संगठन नहीं बना था। और संगठन जो जिला अध्यक्षों के माध्यम से शुरुआत हुई थी वो शायद 13 अगस्त से हुई थी। तब तक ये कार्यक्रम हमारा करीब करीब फाइनल हो चुका था। तो इसका दूसरा उद्देश्य ये भी है कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और एक आम जनसाधारण जो है, जो 2024 अक्टूबर का जो चुनाव था और उसके जो नतीजे थे उससे उभर पाने में कुछ समय लग रहा था। तो हमारा ये मानना था कि इस नाते हम कांग्रेस पार्टी, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी लीडरशिप को गैल्वनाइज कर सकें और एक दोबारा से आगे लंबी लड़ाई जो है उसको लड़ने के लिए हम अपना योगदान उस तैयारी में दे सकें। और हमारा प्रयास रहेगा कि इसके अंदर पूरी कांग्रेस इसके अंदर शामिल हो और होगी। ये कोई 1 दिन, 2 दिन या 1 हफ्ते का कार्यक्रम नहीं है, करीब 7 महीने चलेगी। तो जितने भी सीनियर लीडर्स हैं